अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप आप ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए 2,500-3 हज़ार की वैकेंसीज़ अनाउंस की हैं। तो इन वैकेंसीज़ की तरफ जाते हैं, इनको देखते हैं और इनमें अप्लाई करने का तरीका और इसमें फ़ीमेल मेल और डिफरेंट जो भी कोटा सिस्टम जो भी है उस पर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं और आपको बताएंगे कि आपने कब तक इनमें अप्लाई करना है। और इनकी डेट भी एक्सटेंड हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से अभी दिसंबर 20 तक इनकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो इनमें आप जल्द से जल्द अप्लाई करें और अपने 16-17 ग्रेड में जाने के अपने एक चांस आपका बन सकता है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका पीएसटी और जेएसटी में नहीं हुआ था, तो उनको गुजारिश है कि वो थोड़ी सी मेहनत कर लें और इसमें अपने एसएसटी में हो जाए तो और भी अच्छी बात है। और वो 16 ग्रेड में आपका एसएसटी होगा। इसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं जिसमें इंग्लिश, उर्दू और इस तरह के जो इस्लामियात वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको डायरेक्ट 17 ग्रेड मिलेगा। और इनकी तकरीबन 2,500-3 हज़ार पोस्टें खाली हैं। तो आइए एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो पहली पोजीशन है ये है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और ये 17 ग्रेड है, जो कि माशाल्लाह बहुत ही बड़ा ग्रेड और इम्पॉर्टेंट ग्रेड है। 17 ग्रेड की पोजीशंस तो मतलब बहुत ही कम आती हैं और इस तादाद में यानी कि 680 पोस्टें हैं। तो इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? आपने मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए जो कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो और विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी आपने 50% मार्क्स आपने ज़रूर अपने रिज़ल्ट में, मास्टर्स के रिज़ल्ट में आपके होने चाहिए। और इसमें जो कोटा है वो सब्जेक्ट वाइज है। जैसे इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें मेल की 150 हैं टोटल और फीमेल की 50 हैं। और इसमें ओपन मेरिट भी है, डिसेबिलिटी वालों का भी है और माइनॉरिटी वालों का भी है। सेकंड सब्जेक्ट सिंधी का है। सिंधी में भी मेल की टोटल जो है 150 पोजीशंस हैं और फीमेल की 80 पोजीशंस हैं। इसमें भी आप देखें ओपन मेरिट की अलग हैं, फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस जो हैं उनकी अलग है और फिर माइनॉरिटी वालों की अलग है। इसी तरह रूरल और अर्बन के हिसाब से भी अलग अलग कोटा है। तो कोटा के हिसाब से जहाँ का आपका रिलेटेड हो वहीं पे आप अप्लाई करें। तो इसमें इंग्लिश आ गया, सिंधी आ गया, उसके बाद आपका उर्दू है। उर्दू में भी इसी तरह पोजीशंस गिवन है। सिंध अर्बन की अलग हैं, सिंध रूरल की अलग हैं और इसी तरह पीएसटी का भी है, पाकिस्तान स्टडीज़, उसके भी मेल फीमेल दोनों की अलग अलग पोजीशंस हैं। और उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट आता है वो है आपका इस्लामियात। इस्लामियात में भी मेल फीमेल की अलग अलग पोजीशंस गिवन है और फीमेल की टोटल 40 हैं और मेल की 60 हैं। अर्बन और रूरल के हिसाब से भी अलग गिवन है। तो जहाँ का आपका, अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है और आपका अगर डोमिसाइल अर्बन का है तो आप अर्बन में जाएंगे, अगर आपका डोमिसाइल रूरल का है तो रूरल में जाएंगे। और फीमेल मेल के हिसाब से आप किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबल या डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस जो हैं उसके कोटा में अलग से अप्लाई करें, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोटा के हिसाब से अप्लाई करना है। और ऊपर जो गिवन है वो ओपन मेरिट की है, उसमें हर कोई आ सकता है, उसमें हर किसी के लिए पोजीशंस अवेलेबल हैं। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन है वो है सेकेंडरी स्कूल टीचर, जो कि ग्रेड 16 है। और ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझना ज़रूरी है। मैं इसको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें दो कैटेगरीज़ हैं, एक है आपका साइंस की कैटेगरी और दूसरा है जनरल कैटेगरी। साइंस कैटेगरी के लिए कि आपने बीएससी इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी आपका जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स आए हुए हों। और वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जिसमें मैथ आ गया, उसके बाद फिज़िक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है, बॉटनी या जोलॉजी। इन सब्जेक्ट्स में आपके कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और ये ग्रेड 16 के लिए है और इसमें भी आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन लाजमी है। इसी तरह जो दूसरी कैटेगरी है वो है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी वालों के लिए आपने बीए और बीकॉम वाले जितने भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी फीमेल कोटा अलग है, मेल कोटा अलग है। और इसमें जो टोटल पोजीशंस हैं वो 2315, यानी बहुत ही ज़्यादा पोजीशंस हैं। तो यानी जैसे ऊपर कराची रीजन है तो कराची रीजन में जो आएगा इसमें आपका मेल फीमेल दोनों के अलग अलग पोजीशंस गिवन है। टोटल पोजीशन 515 हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए 256 पोजीशंस हैं। इसमें भी आपका रूरल और अर्बन का है, वो आपने देखना है कि आपका रूरल से रिलेटेड है या आपका अर्बन से रिलेटेड है। लेकिन आपका साइंस कैटेगरी का आपका होना लाजमी है इन सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप 50% जो कोटा है इन पोजीशंस की वो उनको मिलेगा। और अगर आपने बीकॉम या बीए किया हुआ है और उसके लिए ये सेकंड ऑप्शंस आपके सामने आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने इंग्लिश
सिंधी और उर्दू 30% ऑफ टोटल पोजीशंस। अगर आपने इंग्लिश, उर्दू या सिंधी आपने पढ़ा हुआ है, उसमें आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी आएगी वो है पाकिस्तान स्टडीज़, सोशल साइंस और इस्लामियात। 10% कोटा इनके लिए है। टोटल पोजीशंस की 10% इनको मिलेंगी। और जो चौथा और लास्ट है वो है सिविक एथिक्स, एग्रीकल्चर, इस्लामिक हिस्ट्री। अगर आपने इन चीज़ों में बैचलर किया हुआ है तो आपको फिर मतलब 10% सीटें इनके लिए हैं। तो 10% इनके लिए हैं, 10% सीटें जो हैं आपकी वो इंग्लिश, उर्दू वालों के लिए हैं और 30% बीए और बीकॉम वालों के लिए हैं। तो टोटल मिला के 50% सीटें ये हो जाएंगी। जो बाकी 50% हैं वो आपने जो पहले हमने कैटेगरी देखी थी उनके लिए होंगी। तो आपने अपनी चीज़ों को देखना है। इसके बाद देखें आप, हैदराबाद रीजन है, उसकी पोजीशंस गिवन है। फिर मीरपुर ख़ास आ गया। इसी तरह आगे सक्कर रीजन है, सक्कर रीजन्स की भी पोजीशंस आए, मेल फीमेल की अलग हैं। उसके बाद लाड़काना रीजन जो है उसकी भी मेल फीमेल की अलग हैं। उसके अलावा डिफरेंटली एबल्ड और माइनॉरिटीज़ की अलग अलग पोजीशंस गिवन है। आप चाहें तो इसमें कोटा के हिसाब से अलग से अप्लाई करें, चाहें तो आप ओपन मेरिट में अप्लाई करें। जैसे आपको सही समझ आए वैसे आप अप्लाई करें। लेकिन इसमें टोटल 2300 से ज़्यादा सीटें हैं, तो आप मेहरबानी करके इनमें ज़रूर अप्लाई करें और कोशिश करके अपना रिज़ल्ट आप अच्छे से अच्छा लाएं। और जिन लोगों ने PhD JEC नहीं किया तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। इसमें टोटल इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे चालान 500 रुपये का आपने SPSC की वेबसाइट से अपने चालान डाउनलोड करके उसको फिल करके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपने जमा कराना है। और आपने जो ओरिजिनल चालान आपका होगा वो आपने अपने साथ रखना है। वो इंटरव्यू के टाइम और टेस्ट के टाइम आपसे मांगेंगे तो आपके पास वो होना चाहिए। देखें इसमें बाकी सारी डिटेल्स गिवन है कि SPSC की वेबसाइट से चालान डाउनलोड कर लें। और डोमिसाइल, एज, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और सेंटर वगैरह ये सारी आपने ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म में आपने सारी चीज़ें इसमें बता देनी है। इसी तरह इसकी बाकी आप नीचे देखेंगे तो जो जॉब अवेलेबल जॉब्स वाला जो फीचर है वो SPSC की वेबसाइट में, वहाँ पे आपने लॉगिन करना है। अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपने लॉगिन करना है, सारा डेटा अपना फिल करना है, उसके बाद आप अप्लाई करने के काबिल होंगे। और इसमें जो एज है वो अभी 30 है, प्लस अगर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देगी तो फिर 45 तक चली जाएगी। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, इंस्ट्रक्शंस जो भी गिवन है। और इसकी जो लास्ट मेन चीज़ है वो ये है कि क्लोजिंग डेट जो है वो 10/12/2022 था, लेकिन अब उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया और अभी जो है वो 20/12/2022 यानी 20 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और आपने चालान उससे पहले चालान आपने फ़िल करना है। चालान का जो नंबर आपको मिलेगा और जो चालान नंबर और चालान का जो डेट होगा वो आपने यहाँ पे फ़िल करके फिर ऑनलाइन आपने सारा प्रोसेस फ़िल करना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछें।